अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपके खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। पूरी दुनिया से जिन लोगों ने डेली पाकिस्तान के पेज पे हमें ज्वाइन किया है उन्हें खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त मौजूद हूँ मैं हफीज़ सेंटर के एक मोबाइल शॉप पर। मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है, जिसके ऑनर अब्दुल रहमान साहब हैं, हमारे दरमियान मौजूद हैं। आज हम अपनी ऑडियंस को बताएंगे कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आने के बाद कौन सा मोबाइल कितना महंगा हुआ है और बजट के बाद किस मोबाइल पर कितने टैक्सेस लगे हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें, आप में से बहुत से सारिफिन होंगे जो आईफोन यूज़ करते होंगे, जो सैमसंग यूज़ करते होंगे, ओप्पो यूज़ करते होंगे, हवावे यूज़ करते होंगे। अब आप लोगों के लिए भी खुशखबरी है कि आपके मोबाइल्स की जो कीमतें हैं वो भी आसमान को छूने लगी हैं, यानी कि अल्टीमेटली आपका फ़ायदा है। अगर आप कोई चीज़ खरीदने जाएंगे तो वो आपको काफ़ी महंगी मिलेगी, लेकिन अगर आप बेचने जाएंगे तो कम से कम आपको 10,000 से 60,000 रुपए तक का फ़ायदा होगा। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं अब्दुल रहमान। बहुत शुक्रिया डेली पाकिस्तान को टाइम देने का। अब्दुल रहमान साहब, मुझे आप ये बताइएगा कि कौन सा मोबाइल कितना महंगा हुआ है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मोबाइल की। मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है, सैमसंग का मोबाइल है। इसका मॉडल कौन सा है? S10 प्लस है सैमसंग का। S10 प्लस, ये यूज में मोबाइल है। इसकी इस वक्त कीमत क्या है? इस वक्त इसकी कीमत है 1,20,000 रुपये। ठीक है, नए की? यूज फोन की, इस फोन की इस वक्त। ठीक है, जो इस्तेमाल में है? जी इस्तेमाल में है। इसकी नए की कीमत पहले 1,15,000 थी, जो कि अब 1,50,000 रुपये हो चुकी है। यानी कि इसकी कीमत 40,000 रुपया बढ़ चुकी है। ये यूज मोबाइल है। और सैमसंग S10 प्लस। S10 प्लस, अगर आपके पास S10 प्लस है तो वो आज से बजट से पहले या गवर्नमेंट से पहले जो था उसकी कीमत 1,15,000 बता रहे हैं, और जबकि अब इसकी कीमत जो है 1,50,000 रुपया हो चुकी है। अच्छा, ये वाला मोबाइल कौन सा है? ये सैमसंग का A50 है। A50? ये बजट से पहले 52,000 का था, 57,000 का हो चुका है। ठीक है, तो ये वारंटी वाले फ़ोन की प्राइस है। विदाउट वारंटी 40 का मिल जाता था और अब 52 का मिलता है। ठीक है, ये नया मोबाइल कितने का सामान? ब्रांड न्यू की बात कर रहा हूँ, ये ब्रांड न्यू की बताया। ये ब्रांड न्यू। अच्छा, मेरा कैमरा आपको दिखाएगा। ये सैमसंग है, गैलेक्सी का फोन है, A20 A20 जिसे A20 भी कहा जाता है। तो गैलेक्सी A20 की कीमत कितनी हो गई है? ये 30,000 का था, जो डिस्काउंट करके 28 का मिल जाता था, लेकिन अब 31,500 इसकी होलसेल प्राइस है। ठीक है, और इसमें डिस्काउंट भी कोई नहीं है। शबरजादी साहब का 1.5% वो भी ऐड हो चुका है। तो यानी कि इसकी कीमत भी 5-6 हज़ार रुपये बढ़ चुकी है। बिल्कुल बढ़ अच्छा, आप लोग जो दुकानदार होते हैं, आपके पास स्टॉक बहुत ज्यादा होता है, तो इसमें तो अल्टीमेटली आप लोगों का फायदा है। हमारा फायदा बिल्कुल है, लेकिन आपकी तो चांदी होगी, जो 28 हज़ार के मोबाइल थे वो 38 में बिकेंगे या 37 में बिकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन अल्टीमेटली ये भी बात ठीक है कि एक दिन ये सारे फोन सेल हो जाना है। जब नेक्स्ट स्टॉक हमने उठाना तो वो तो नई प्राइस पे लेना एक दिन सबने खत्म हो जाना। वो तो वन डे यू गोना बी रॉक। अच्छा, एक ये S10 प्लस है, ये भी मेरा सैमसंग का ही ब्रांड है, न्यू है। ब्रांड न्यू है। इसकी कीमत कितनी थी? इसकी कीमत आपको बताया 115 थी, 150 हो चुकी है अब ब्रांड न्यू की। इसकी 1,15 थी और अब 1,50 है। 1.5 लाख रुपए का मोबाइल है भाईजान। 40% टैक्स ऐड हो चुका ठीक है। है, आईफोन की जो एक सीरीज है उसके हवाले से बात करेंगे। ये सीरीज का कौन सा मॉडल है? ये आईफोन XS है, तो ये अब किसी किसी के पास आप देखा करेंगे। आगे तो लोग यूज़ कर लेते थे। अब ये 1,50,000 का ब्रांड न्यू था, अब 2,10,000 रुपये इसकी प्राइस हो चुकी है। ये आईफोन मोबाइल जो है इसकी कीमत 1.5 लाख रुपए थी, अब टैक्सेस लगने के बाद इसकी कीमत 2,10,000 रुपए हो चुकी है। 60,000 रुपया जो मोबाइल की कीमतें बढ़ी हैं उसमें से ये मोबाइल एक है। और मुझे तो लगता है भाईजान नेक्स्ट टाइम मोबाइल साशों में मिलेंगे या तोले की सूरत में मिलेगा, जिस तरह सोना मिलता है। बिल्कुल इस तरह ही है, बिल्कुल। अच्छा, ये वाला मोबाइल फोन कौन सा है जो आपके पास है, जो आप यूज कर रहे हैं? ये मेरा अपना है, iPhone 7 प्लस है। ये iPhone 7 प्लस। अगर हमारे सारिफिन और कारीन नाजरीन जो सुन रहे हैं उनके पास iPhone 7 है तो उसकी कीमतें भी इनको बताते चलते हैं। पहले इसकी कीमत कितनी थी? पहले यूज़ में लाइक 50,000 55,000 का मिल जाता था। अब ये 70 से 75,000 का मिलेगा आपको यूज़ में। यूज में पहले 50,000 रुपए का था, अब ये आपको 75,000 रुपए में मिलेगा। और बहुत ज्यादा बार्गेनिंग करके, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करके, ऐसे बार्गेनिंग वाला तो काम खत्म हो चुका है। तो ये अब मैंने ये देखा कि कई दुकानों के आगे फ्लैक्सेस लगी हुई हैं, बैनर्स लगे हुए हैं कि शॉप इज रेंटेड। तो वो इससे पहले, गवर्नमेंट से पहले तो यहाँ पे हफीज सेंटर में 3-3 लाख रुपए का रेंट होता था, 5-5 लाख भी होता था, दुकान खाली होती नहीं थी। तो अब ये किस तरह का कारोबार चल रहा है? आपका अब आप भी चाहे किसी भी शॉप पे आके कारोबार कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, क्योंकि पहले एक टाइम था कि हफीज सेंटर में दुकान लेना बहुत मुश्किल था। ठीक है, लेकिन अब हफीज सेंटर में दुकान लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। वोट किसको दिया था आपने? वोट मैंने तब्दीली साहब को दिया था। तब्दीली को दिया था। और मुझे ये बताएं, आप सपोर्टर भी होंगे ऑब्वियसली अगर आपने वोट किया है, जी बिल्कुल। तो खुश हैं इस तब्दीली से? ताजिर होने के नाते ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं बिल्कुल खुश हूँ, लेकिन देखें एक तरीका कार है ना, जो पहले नून लीग करती रही है वो इमरान खान नहीं कर रहा। वो हम लोगों से पैसे ले रहा है टैक्स की सूरत में। ठीक है, तो नवाज शरीफ साहब कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े याद आते हैं? बिल्कुल नहीं याद आते।
कौन याद आता है? इमरान खान ठीक आ रहा है, लेकिन हम लोगों को इस वक्त मुश्किल इसलिए हो रही है क्योंकि हमें अपनी जेब से देना पड़ रहा है, टैक्स देना पड़ रहा है। जो ये दुकान जो छोटी सी मैं देख सकता हूँ, इसमें मेरे ख्याल एक चारपाई भी नहीं बिछा सकते। इसकी कीमत कितनी है? इसकी जो आप रेंट देते हैं वो कितना है मंथली? का रेंट जो है ना वो 1,30,000 रुपये है। तो कैसे निकालेंगे रेंट आउट? एसी भी चल रहा है, यूटिलिटी बिल्स भी देने होंगे। अब तो बिल्कुल मुश्किल है। अब देखें 2-3 माह तक इंशाल्लाह ताला हुकूमत बेहतर करेगी, टैक्सेस की सूरत हाल कम होगी तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। चलें जी, होप फॉर द बेस्ट। हमने तमाम तर मालूमात जो सतही लेवल की मालूमात है वो अपनी ऑडियंस के साथ शेयर की है, और अपने स्लोगन के तहत आपको एजुकेट और इन्फॉर्म करने का सिलसिला जारी रहेगा। टैक्सेस के हवाले से जो टैक्सेस की भरमार हुई उसके हवाले से भी आपको बताया गया, कीमतें कितनी बढ़ी वो भी बताया गया। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और एजुकेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारा पेज डेली पाकिस्तान लाइक कीजिए। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।